तो भाइयों आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और तुम लोगों ने भी बोला था कि डीमन किंग तांजीरो वर्सेस यूरिची के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वीडियो आ चुकी है। अब ये देखना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूरिची की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, फिर हम डीमन किंग तांजीरो की बात करेंगे। तो सबसे पहले यूरिची की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, यूरिची के पास बर्थ से ही डीमन स्लेयर मार्क है। इसके साथ साथ यूरिची बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड और स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन था। और तुम्हें ये भी पता होगा कि यूरिची सन ब्रीथिंग को यूज करता है, बल्कि सन ब्रीथिंग को यूरिची ने ही क्रिएट किया है। ये पूरे एंटायर डीमन स्लेयर यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रीथिंग स्टाइल है। और यूरिची के पास उसकी रेड निर्चिन कटाना है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। और इस रेड स्वॉर्ड से कटने के बाद डीमंस की रीजनरेशन एबिलिटी बहुत हद तक स्लो हो जाती है, जिसे तुमने सीजन 3 में तांजीरो को यूज करते हुए देखा होगा। और यूरिची ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड टेक्निक का यूज कर सकता है, सेल्फलेस स्टेट में जा सकता है। और सन ब्रीथिंग में टोटल 13 फॉर्म्स है। और बात करें न्यू डीमन किंग तांजीरो की, तो इसके पास अब मुजान का सारा ब्लड है। इसकी वजह से डीमन किंग तांजीरो के पास मुजान की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज आ चुकी हैं। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मुजान की रीजनरेशन एबिलिटी कितनी ज्यादा फास्ट थी। अब तांजीरो के साथ मिलने के बाद उसकी रीजनरेशन एबिलिटी और ज्यादा फास्ट हो गई है। और जैसे टेंटिकल्स मुजान के ऊपर थे, वैसी टेंटिकल्स तांजीरो के पास भी हैं। और यार तांजीरो के पास भी कुछ एबिलिटीज थी, जैसे कि उसका अपना डीमन स्लेयर मार्क, और ये तांजीरो पे डीमन बनने के बाद भी रहेगा, लेकिन उसकी पावर्स और भी ज्यादा एनहेंस हो जाएंगी। और भाई डीमन किंग तांजीरो को सन से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डीमन किंग तांजीरो ने सन को कॉन्कर कर लिया है। और अब तांजीरो भी अपर मून 1 यानी कोकोशिबो की तरह ब्रीथिंग स्टाइल्स का यूज कर सकता है। तांजीरो भी अपनी ब्रीथिंग स्टाइल्स का यूज कर सकता है। और तुम लोगों को पता ही है, तांजीरो यूज करता है सन ब्रीथिंग, जो डीमन बनने के बाद भी तांजीरो यूज करेगा। और तांजीरो जब ह्यूमन था, तब वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और सेल्फलेस स्टेट में भी जा सकता था। और डीमन बनने के बाद तांजीरो पर ये सारी एबिलिटीज रहेंगी। और अब इससे ये समझ आता है कि तांजीरो के पास एबिलिटीज की कोई कमी नहीं है। अब इन दोनों में फाइट हुई तो कौन जीतेगा? तो देखो, डीमन किंग तांजीरो के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, बिकॉज वो डीमन है। और इसके पास ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि अब तांजीरो को सन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस वजह से अब रेड निर्चिन स्वॉर्ड भी तांजीरो पर कोई काम नहीं करेगी। तो इसके वजह से अब तुम कह सकते हो कि डीमन किंग तांजीरो अब पूरी तरह इमॉर्टल बन चुका है। और इन सब चीजों की वजह से यूरिची को डीमन किंग तांजीरो से लड़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम यूरिची को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि हमें यूरिची का फुल पोटेंशियल नहीं बताया गया है। यूरिची के पास भी स्पीड स्टेमिना बहुत ज्यादा है। और डीमन किंग तांजीरो कितना भी ज्यादा फास्ट हो जाए, पर यूरिची से ज्यादा फास्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि यार तुम ही सोचो, जिस बंदे ने मुजान के पलक झपकते 1800 टुकड़े कर दिए थे और मुजान उसे देख तक नहीं पाया था, तो फिर डीमन किंग तांजीरो कितना ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा यूरिची से। और कुछ लोग कहेंगे कि यूरिची एक इंसान ही तो है, वो कभी ना कभी तो फाइट करते हुए थक ही जाएगा। और तांजीरो एक डीमन है, इसीलिए वो थकेगा नहीं। इसी वजह से वो यूरिची को हरा देगा, जो कि काइंड ऑफ सही भी है। लेकिन यार मैं फिर कह रहा हूँ, तुम यूरिची को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि अपनी 80 साल की उम्र में भी कोकोशिबो को हरा चुका है। और 6 आंख होने के बावजूद भी कोकोशिबो यूरिची को देख नहीं पाया था। और तो और यूरिची मरा तो अपनी ओल्ड एज की वजह से था, लेकिन मौत भी उसे झुका नहीं पाई थी अपने घुटनों के बल। और अगर यूरिची ने कोकोशिबो पर एक और अटैक कर दिया होता, तो कोकोशिबो वहीं मारा जाता। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यूरिची की स्पीड स्टेमिना बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि यूरिची है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही, तो एक दिन तो वो भी बैटल करते करते थक ही जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि यूरिची का कंपैरिजन नॉर्मल ह्यूमंस या फिर आज के हशीरात से करना एकदम पागलपन वाली बात है, क्योंकि यूरिची के पास बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज है। और तांजीरो के डैड ने खुद बताया था कि अगर कोई यूजर सन ब्रीथिंग की सारी फॉर्म्स को मास्टर कर लेता है, तो वो यूजर सन ब्रीथिंग को सुबह से लेकर शाम तक इजीली यूज कर सकता है। और इसी वजह से तांजीरो के फादर कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, और वो सन ब्रीथिंग को इस हद तक मास्टर कर चुके थे कि वो थकते भी नहीं थे। लेकिन फिर हम तो यार यूरिची की बात कर रहे हैं, जिसने सन ब्रीथिंग को खुद क्रिएट किया है। इसका मतलब यूरिची जितना चाहे उतना यूज कर सकता है सन ब्रीथिंग को। और इसी वजह से यूरिची पर स्पीड स्टेमिना की कोई कमी नहीं होने वाली। और यूरिची ने मुजान को उसके मौत के पास लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन यूरिची यूज करता है सन ब्रीथिंग और रेड निर्चिन स्वॉर्ड। लेकिन ये सारी चीजें बेकार है डीमन किंग तांजीरो के ऊपर, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि डीमन किंग तांजीरो के ऊपर रेड निर्चिन स्वॉर्ड का कोई असर नहीं होगा, और ना ही उसे सन से कुछ होगा। और यूरिची के पास स्पीड स्टेमिना बहुत ज्यादा है, और तांजीरो के पास ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इस वजह से ये फाइट बहुत ज्यादा लंबी चलेगी। भले ही डीमन किंग तांजीरो के ऊपर सन ब्रीथिंग और रेड निर्चिन स्वॉर्ड काम ना करे, लेकिन यूरिची की शॉर्ट्स स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है। और नॉर्मल हशीरात से यूरिची की शॉर्ट्समैन स्किल्स को कंपेयर करना तो एक पागलपन होगा। और यूरिची फाइट में अपनी शॉर्ट्समैन स्किल्स की वजह से बहुत ज्यादा देर तक टिका रहेगा। लेकिन फिर भी यूरिची तांजीरो को मार नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने बताया तांजीरो को मारने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि अब तांजीरो पूरी तरह इमॉर्टल बन चुका है। इस वजह से इस बैटल का कोई विनर नहीं होगा, क्योंकि यूरिची तांजीरो को डिफीट कर सकता है, मार नहीं सकता। लेकिन फिर भी आगे जाके डीमन किंग तांजीरो अटैक तो करेगा ही। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यूरिची नहीं हरा सकता डीमन किंग तांजीरो को, तो फिर कौन हराएगा इसे? सिर्फ एक ही तरीका है डीमन किंग तांजीरो को हराने का, अगर यूरिची तमायो के ब्लड का यूज करे। क्योंकि जब तमायो ने अपनी ड्रग को मुजान के अंदर इंजेक्ट किया था, तब मुजान की एज बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। इसीलिए अगर यूरिची को डीमन किंग तांजीरो को मारना है, तो उसे तमायो की ड्रग की जरूरत पड़ेगी। और फिर यूरिची अपनी स्पीड के मदद से बड़े आराम से डीमन किंग तांजीरो की बॉडी के अंदर ड्रग को इंजेक्ट कर देगा। और इसकी वजह से तांजीरो की एज बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगी, और तांजीरो की पावर्स भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी।
जाएगी और एज बढ़ते बढ़ते एट द एंड तांजीरो मर जाएगा। और यही एक तरीका है जिससे डीमन किंग तांजीरो को मारा जा सकता है। तो ये वीडियो करते हैं एंड। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।